दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से 9 जून की एनटीपीसी परीक्षा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तीनों शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न चल रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको आगे के लिए कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं जो आज की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। ये हमारी वीडियो दोस्तों बिल्कुल लास्ट में आती है, बट पूरे दिन का एनालिसिस लेके आती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, भोला सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो किस आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। भोला सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो विशेष रूप से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है। देखिए, सीमा से संबंधित जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। अभी तक 5 और 6 जून का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीमा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। इसके अलावा भी जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम और नागालैंड राज्य है, तथा पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन है, तो ये भी नोट कर लेना। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की शासकों का क्रम क्या था, तो ये एक बार क्रम भी नोट कर लीजिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनके अकॉर्डिंग लगाना था। मैं आपको सारे बता देता हूँ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ठीक है। एक क्वेश्चन था, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने समय तक रहे, तो दोस्तों 608 दिन तक। देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला टॉपिक है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर के दोस्तों करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं, तो अगर 40 में से 15 से 20 करंट अफेयर है तो करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों पिछले 12 महीने की करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। मैंने पिछले 12 महीने की करंट अफेयर पर 2 वीडियो बनाई है, एक 200 क्वेश्चन की, एक 100 क्वेश्चन की, और वो दोनों अगर आप देख लेते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। करंट अफेयर पर मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक भी सारी वीडियो बनाई है, बट उनको देखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप केवल ये 2 वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था, संविधान अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। दोस्तों बहुत ही आसान है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित करता है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 13 हमें बताता है। किस बैंक ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, ये भी नोट कर लेना। देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारी मास्टर पीडीएफ दोस्तों जीके, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इसका पूरा एक बंडल है। अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट की आप ये समझ लीजिएगा टेंशन खत्म हो जाएगी। और एनटीपीसी में 100% पेपर दोस्तों हमारी इस पीडीएफ से आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। इसमें पूरी करंट अफेयर भी आपको मिल रही है, इसमें स्टैटिक जीके भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, इसमें दोस्तों हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। अगर आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेते हैं तो मात्र 199 रुपये में सब कुछ आपको मिल रहा है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, और उसको लेना भी आसान है। केवल इस नंबर पे जाइए, ये नंबर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पे जाके हमें लिख देना एनटीपीसी मास्टर पीडीएफ। क्या लिखेंगे? एनटीपीसी मास्टर पीडीएफ। तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हमारी मास्टर पीडीएफ में से ना मिला है। गारंटी के साथ में जब आप पीडीएफ लेंगे, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना फंसे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना आके कि सर आपकी पीडीएफ में से क्वेश्चन नहीं मिला, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। और इससे ज़्यादा बात मैं नहीं बोल सकता हूं दोस्तों। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं 100% पूरी गारंटी के साथ में जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए, गीता रहस्य किसकी किताब है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक जी की। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 2020 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान संशोधन पर मैंने कल परसों ही वीडियो बनाई थी, उसमें ये क्वेश्चन कवर कराया था।
शारदा सिन्हा किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध है? भोजपुरी और मैथिली में दोस्तों, ये भी आपको नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन था, हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री या महान हिमालय, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है। एक क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री की बनी थी? तो सेलखंडी ये कुछ होता है दोस्तों जिसकी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? उसमें और भी कई ऑप्शंस थे बट उसमें जीएसटी दिया था, वस्तु एवं सेवा कर, ये होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्वेश्चन था, वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र से संबंधित है। और देखिए मैंने अभी हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाई है जिसमें 100 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी कवर कराया था। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को भी देख लेना तब भी आपके 40 में से गारंटी लेता हूँ जो अभी वीडियो अपलोड करूँ 30 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। बट देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे रहेंगे और आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। वीडियोस देखिए, पीडीएफ पढ़िए, गारंटीड 40 के 40 कवर करके आ जाएंगे। एक क्वेश्चन था, ठुमरी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? सॉरी, लोक गीत है, ये उत्तर प्रदेश का, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 6 दिसंबर को मनाई गई दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 239 AA 239 BB को शामिल करके दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR को विशेष दर्जा देता है, तो ये आपको याद रखना है। मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में, ये क्वेश्चन पूछा गया। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो दोस्तों ये भाग 4 में शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 दोस्तों में क्या बताते हैं? नीति के निर्देशक सिद्धांत, तो ये आपको नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन था, 2039 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो 160 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के एक अधिकारी रोड बनर्जी ने की थी, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरम पंथियों पर किसने हमला किया था? लाला लाजपत राय। ये हिस्ट्री की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें इस क्वेश्चन को भी कवर कराया था। ये कल परसों की ही वीडियो है, जो 1-2 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। अगर आप देख लें तो आपका पूरा काम बन जाएगा। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों MS स्वामीनाथन जी ने की थी। एक क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा पत्थर किसका भाग है? तो ये गोंडवाना का, तो ये आपको नोट कर लेना है। मनलीफ की ये होगा, मनलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला ये भी है कि दोस्तों आवर्त सारणी से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने लगे, स्टार्टिंग में नहीं पूछे जा रहे थे, तो ये बदलाव है एक, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम, ये नोट कर लेना। एक क्वेश्चन था 2025 में एशियाई विकास बैंक की बैठक कहाँ हुई? तो इटली के दोस्तों मिलान में, तो ये नोट कर लेना। एक क्वेश्चन था, मेघालय की पहाड़ियों में कौन सी नहीं आती है? तो नाग हिल्स नहीं आती है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर पूछ ली, संजय मल्होत्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाहिर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है दोस्तों। SDG डाटा कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभाग, ये आपको याद रखना है। अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कितने भार वर्ग में रजत पदक जीता है दोस्तों? 65 किलोग्राम भार वर्ग में, तो ये नोट कर लेना। देखिए इससे आपको ये तो बिल्कुल अंदाजा लग रहा होगा कितनी करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन था,
एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए आप किस पर एक बार क्लिक करेंगे? तो फाइल मेन्यू में खोलने यानी कि ओपन पर क्लिक करेंगे। मरुस्थलीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? जैविक खेती। सर्वोच्च न्यायालय को किसका सतर्क प्रहरी माना जाता है? संविधान का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है SEA गेम्स 2025 यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया खेल 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? थाईलैंड। बदामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन। वर्ली और गोंद लोक चित्रकला किससे संबंधित है? दोनों चित्रकलाएं दोस्तों आदिवासी जीव प्रकृति एवं संस्कृति से संबंधित है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तालचेर। ये आपको याद रखना है। गिरनार झील को किसने पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों? रुद्रदामन ने। ये आपको याद रखना है। 2024 में भारत का सतत विकास रिपोर्ट में कौन सा स्थान? 109वां स्थान। ये पूछा गया था। Alt+Shift कुंजी संयोजन का उपयोग क्या है दोस्तों? ये विंडोज में इनपुट भाषा बदलने के लिए होता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ये पूछा गया था। सहकारी समिति का संबंध किससे है? तो ये सहकारी आंदोलन से है। ये पूछा गया था। आवर्त सारणी के समूह 15 से 18 तक को क्या कहा जाता है? ये पी ब्लॉक तत्व है दोस्तों। 72वें संविधान संशोधन में कौन सी 3 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो देखिए ये 3 भाषाएं थी दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये नोट कर लेना। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 11 अफ्रीकी देशों से दोस्तों होकर गुजरती है। 2024 में बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो ये दोस्तों जनजातीय विरासत का जश्न। ये आपको याद रखना है। SPM की फुल फॉर्म पूछ गई, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रिंटर की इकाई क्या है दोस्तों? PPM। PPM यानी कि पेज पर मिनट। ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पोड कहते हैं। एक क्वेश्चन था, अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं दोस्तों। और अंडमान निकोबार द्वीप को दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है यानी कि विभाजित करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क है। अग्नि वॉरियर मिलिट्री अभ्यास जो भारतीय सेवा और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच होता है, क्या आयोजित किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के देवाली में। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाने वाला पहला जनजातीय व्यक्ति कौन था? तिलका मांझी। उन्होंने मंगल पांडे से लगभग 70 साल पहले 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? तो 86वां संविधान संशोधन दोस्तों जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया बच्चों ने, बट कौन कौन से संबंधित है ये आपको नोट कर लेना है। संविधान संशोधन 42, 48, 86, 97 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा देखिए आज का एनालिसिस। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट कवर करना है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ, अभी देखिए मैं इस वीडियो को बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पूरा थका हुआ हूँ, तो ये बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होती भी नहीं है, बट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मिलेंगे इसमें। ये जो हमारी मास्टर PDF है ना, इसमें सब कुछ है इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट भी सारे हैं। 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनको पढ़ के चले जाना, छुट्टी हो जाएगी आपकी, आराम से पूरा ये क्रैक कर लोगे 40 के 40 क्वेश्चन। 199 हमने इसका प्राइस रखा है। पूरी लाइफ टाइम क्या है, ये केवल ऐसा नहीं कि आप पेमेंट ले लिया 6 महीने बाद फिर बोलेंगे कि आपका ये वैलिडिटी खत्म होगी। वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, लाइफ टाइम पूरा यूज कर सकते हैं इसको। और इस नंबर पे जाके बस एक मैसेज करना है, हाय हेलो मत करना, लिख देना मास्टर PDF। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।